आज आम नवम श्रेणी हिंदी मंजरी बहिर गद्य विभाग श्रम की प्रतिष्ठा श्रमर प्रतिष्ठा यही विषय अभ्यास कार्य आलोचना करवा। ता पूर्व आम कि शब्दार्थ जाणीना। ताल देख शब्दार्थ कौन देला शेषनाग। शेषनागर अर्थ कौन ना पुराण अनुसार सहस्र फनों के सर्पराज जिनके फनों पर पृथ्वी ठहरी है। माने पुराण अनुसार सहस्र फेणा थिबा सर्पराजांकर जहाँकर फेणारे पृथ्वी अवस्थित। तापर शब्द कौन देला जराजर अर्थ अणु अणु बा खंड विखंड। तापर देला किस्म किस्म अर्थ भांति भांति माने प्रकार प्रकार। तापर देला पैदावार पैदावार अर्थ उपज बा फसल। कर्मयोगी अर्थ मेहनती अर्थ परिश्रम। शख्स अर्थ व्यक्ति व जन। तब व्यसन अर्थ किसी भी प्रकार का शौक व बुरी आदत माने खराब अभ्यास। फाजिल अर्थ आवश्यकता से अधिक अर्थ आवश्यकता ठारू अधिक। राजसूय यज्ञ तो ये यज्ञ जिसके करने का अधिकार केवल ऐसे राजा को होता है जो सम्राट पद का अधिकारी हो। ताने गोटे यज्ञ अर्थात ये राजस्वी यज्ञ यार अर्थ कौन ना यही यज्ञ केवल जो राजा सम्राट उपाधि पाई से ही एक राजस्वी यज्ञ करिवार तांकर अधिकार अछि हैला। तापर देला अपरिग्रही अर्थात आवश्यक धन से अधिक का त्याग करने वाला व्यक्ति अर्थात आवश्यक धनरु अधिक त्याग करुवा व्यक्ति को आम अपरिग्रही बोली कहिता। मेहतर अर्थ एक जाति जिसका काम मल मूत्र आदि उठाना है। एक जाति जहार काम मल मूत्र उठाइबा बा मेहनतर बा हाड़ी बोली आम ताको कहितो। सूझ अर्थ विचार। तापर देला गुंजाइश अर्थ कौन संभावना। टालना अर्थ इनकार करना बा मना करना। नफरत अर्थ घृणा। लाचारी अर्थ व्यवस अर्थ असहाय। तापर देख प्रश्न उत्तर आम आलोचना करवा। 1 नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। तले दिया जाइथिबा निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 व 3 वाक्य रे दियो। कर देला कर्मयोगी होने पर कौन सा फायदा मिलता है। कर्मयोगी हेले बा परिश्रमी हेले लाभ मिल। तो उत्तर कौन लिखिबो कर्मयोगी होने पर यह फायदा मिलता है कि कर्मयोगी जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। माने कर्मयोगी अर्थ परिश्रमी हेबार यही फायदा मिलिबो जे परिश्रमी लोक ता जीवन में सहजरे पाप प्रवेश करि परिबो नहीं। अर्थात से खराब कथा से चिंता करे नहीं। कहीं ना दिन भर कर्म करने हेतु पाप चिंतन को समय नहीं मिलता। मैंने दिन सारा से परिश्रम करे जे ताको समय ही मिल न था जे खराब कथा चिंता करने पाप कथा चिंता करने। और रात को थका मांदा शरीर आराम चाहता है। तो दिन सारा से एते परिश्रम करी थाए जे राति हेले ताको केवल ता शरीर थकापण होता है। अर्थात ताको केवल आराम दरकार अर्थात भल निद्रा दरकार। तेणु ता पाखरे समय ही नहीं से खराब कथा बा फालतू कथा चिंता करने बा मंद अभ्यास रखापी। वह श्रम से रोजी रोटी कमाता है। तो से परिश्रम करी निज मुंड झाड़ तुंडरे मारी से रोजगार करे। रोजी रोटी कमाइबा अर्थ रोजगार करवा बा वृत्ति निज जीविका अर्जन करवा। तो से परिश्रम करी मेहनत करे अर्थ श्रम करे परिश्रम करने द्वारा ता घर चले अर्थात से रोजगार करें से समय ही न थाए जे खराब कथा बा खराब चिंता करने माने कौन से अलग कथा चिंता करने पाप कथा चिंता करने ता पाखरे समय ही न थाए। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। ख नंबर प्रश्न। तो ख नंबर प्रश्न कौन देला ना फुर्सती लोगों को कर्मयोगी क्यों कहा नहीं जा सकता। जो माने अलसुआ लोक फुर्सती अर्थ जो मन पाखरे समय ही समय थाए। तो से अलसुआ बा कामरू मुक्ति लोक मानक कहीं कर्मयोगी कहुजिबो नहीं। तो उत्तर कौन लिखिबो फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। जो मैंने अलसुआ लोक तांको जीवन में समय ही समय थाए हेतिपई तांको पाखरे बहुत समय थाए अन्य कथा चिंता करने पाप कथा चिंता करने
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଦେଖାଯାଏ। उसके पास समय फाजिल पड़ा है माने फाजिल अर्थात आवश्यकता ठारू अधिक तांको पाखरे आवश्यकता ठारू अधिक समय थाए जे परिश्रम करे जे कार्य व्यस्त लोक ता पाखरे तो समय ही न थाए सब बेले 24 घंटा तो से काम रे ही व्यस्त थाए तो काम करे तापर थकिकी आसिकी सोई जाए तापर समय खरा माने समय ही न थाए अन्य कथा चिंता करबा पे किंतु जे अलसा लोक ताकू तो काम न थाए ता पाखरे किछ काम न थाए ସେଥିପାଇଁ से अन्य कथा सब चिंता करे। इससे शैतान का काम शुरू होता है माने यही समय जो समय से खराब कथा चिंता करे से समय द्वारा शैतान रो काम शुरू हो जाए माने आरंभ हुए। वह श्रम को टालता है से परिश्रम को टाली दिए माने नाम परिश्रम करिबिनी मु कोनोसी काम करि परिबि नहीं। वे कई प्रकार के व्यसन में होते हैं इसीलिए उसको कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। तो से विभिन्न प्रकार खराब अभ्यास पाखे थाए समय फांका पाए से कौन करे मद पीब चोरी कर डकायती कर तो विभिन्न प्रकार खराब व्यसन अर्थ कौन अभ्यास खराब अभ्यास पाखे थाए से कर्मयोगी कहुब ना जे खराब कथा भावे खराब कथा चिंता करे ताको कर्मयोगी कहुब ना। तापर देख ग नंबर प्रश्न तो ग नंबर प्रश्न कौन देला देहाती लोग अपने बच्चे को तालीम देने की बात क्यों करते हैं। देहाती अर्थ ग्रामीण बा गाँव रे लोक मैंने तो गाँव रे लोक मैंने निजर पिला माननकु प्रशिक्षण देवार कथा कहीं कहते तो उत्तर कौन लिखिब देहाती लोग अपने बच्चे को तालीम देने के बात करते हैं करने का कारण ये है कि बच्चा ज्ञानी बनेगा ये नहीं है कि बच्चा ज्ञानी बनेगा ये लिखा ये है कि बही रे किंतु अच्छी ये नहीं है कि वह ज्ञानी बनेगा धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचार पूर्वक करेगा माने जो ग्रामीण लोक मैंने छुआ को तालीम देवाई अर्थ प्रशिक्षण देवा कथा कहीं कही से मैंने यह चाहती नहीं छुआ मैंने प्रशिक्षण देवा द्वारा से ज्ञानी हो धर्म ग्रंथ पढ़ी गोटे भल कम करूँ ता मन भल विचार आसू से कथा भी चिंता करती से कौन चिंता करती जे आम जपरी माने परिश्रम कर मूलिया मजदूरी भली कम करुँ आम छुआ सेमिति न हूँ से मैंने यहपरी मजदूर भली कम न करूँ से तालीम दि जाऊ मैंने स्कूल भल पढ़ा जाऊ मैंने भल से भल पाठ पढ़तु जहाँफल कि भल चाकरी करेंगे ना कि भल ज्ञान बढ़ कि से भल कथा चिंता करेंगे एपाई से बेसी चिंता करती से चिंता करती आम जपरी मूलिया मजदूर भली आम कम खटुचु परिश्रम करपरी आम छुआ सेमती न हूँ प्राय बहुत क्वचित पितामाता अच्छा जो मैंने यही कथा चिंता करती जे तांको पिला ज्ञानी हो माने भल पाठ पढ़िले ता मन भल ज्ञान उदय हो से भल कथा विचार करूँ चिंता करूँ भल 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 कथा चिंता करूँ देश को किपर आग को नौ से कथा प्राय कई भावती ना समस्ते भावती ना आम पुआ भल बड़ चाकरी करूँ से अधिक पैसा रोजगार करूँ आम जपरी खटुचु से सेपरी न खटू तो एक कथा ग्रामीण लोक मैंने पिला चिंता करने उद्देश्य प्रशिक्षण देवा कथा कहते। फिर भी लड़के को नौकरी मिलेगी जिससे मजदूर बनकर दिन भर खटना ना पड़ेगी तो से मैंने से कथा कहते से भल प्रशिक्षण पाइबे ताले भल चाकरी करेंगे जहाँफल कि से दिन राति आम भली मूलिया भली खटिबे नहीं से माने ऐश आराम रे जीवन बीतेबे। तापर देख घर देला भगवान कृष्ण ने श्रम का आदर कैसे किया तो भगवान कृष्ण श्रमर अर्थ परिश्रम से किपरि आदर कर तो उत्तर कौन लिखिब भगवान कृष्ण ने श्रम को आदर इसलिए किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मैं भगवान कृष्ण परिश्रम को आदर ये कर कौन कार्य छोट कि बड़ हो न था। दृष्टांत ये है कि कृष्ण ने राजस्व यज्ञ में झूठी पतले उठाने का काम किया तो यही दृष्टांत आम यह जापर जे श्रीकृष्ण ने जो राजस्व यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर आयोजन करते कहीं से सम्राट थे तो सी जो राजस्व यज्ञ करते से कृष्ण को निमंत्रण करते तो सी है भगवान थे तेणु से पूज्य थे तेणु से कौन काम कार्य दे नथिले करने किंतु भगवान कृष्ण कहते जे मो मत किसी कार्य दियो तो से कहले आपण तो आम आदरणीय से आप पूज्य तेणु आम आपको किसी कम दे पार कहले मो आदरणीय मो पूज्य ता माने नुहे जे मो अलसुआ
ହିଁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି କାମ କରିବି। ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଶ୍ରମକୁ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶ୍ରମ କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠାଇବା କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଥାଏ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଛୋଟ, ଯେ ମୁଁ ଘାସ ବାଛିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ଘର ସଫା କରିବି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ, ମାନେ ଶ୍ରମ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କର୍ମକୁ ସେ ଆଦର କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଜ୍ଞାନୀ और मजदूर में क्या फर्क है, ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ବା କ'ଣ ତଫାତ ଅଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ज्ञानी और मजदूर में ये फ़र्क है कि ज्ञानी खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते, मगर मजदूर सवेरे उठकर पीसता है, ज्ञानी को काम नहीं करना चाहिए। ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ମଜଦୁର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫରକ ବା ତଫାତ ଅଛି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ବା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହେଉ ପୂଜା କର୍ମରେ, ସେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ସେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଘରେ ଭୋଜନ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରସାଦ ହେଇଥାଏ, ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଲିଆକୁ ଡାକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଘରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆମେ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେପରି ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଶିଖାଅ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯିବ, ଏମିତି ତ କୁହନ୍ତିନି ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତ ମଜଦୁର କ'ଣ କରେ, ପରିଶ୍ରମୀ କ'ଣ କରେ, ତ ମୂଲିଆ କ'ଣ କରେ, ସେ କ'ଣ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ, ସବେରେ ଉଠकर पीसता है ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ को काम नहीं करना चाहिए। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 4 नंबर प्रश्न देला शारीरिक और दिमागी श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है, ମାନେ ଶାରୀରିକ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ବଢ଼ିପାରିବ। ତ उत्तर କ'ଣ ଲେଖିବ ନା शारीरिक श्रम करने वालों के हमें नीच मानना नहीं चाहिए। ମାନେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶରୀରର ପରିଶ୍ରମ କରି ଶରୀରକୁ ମାନେ ଖଟେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୂଲିଆ ମଜଦୁର, ତ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ଆମେ ନୀଚ ବା ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଯେ ସେଇ ଶରୀର କାମ କରୁଛି, ମାଟି ଖୋଳୁଛି, ମାଟି ତାଡ଼ୁଛି, କିଏ ଧର କୁଲି ମଜଦୁରୀ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା କିଏ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛି, ଏମାନେ ବହୁତ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य समान होना जरूरत। तो ଯେଉଁମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, କଲେକ୍ଟର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଯେମିତି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନ ମାନେ ମୂଲିଆ ମଜଦୁର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ତ ଉଭୟଙ୍କ କାମକୁ ଆମେ समान दृष्टि देखिबा उचित। शारीरिक श्रम और दिमागी काम दोनों करने वाले के हर सुविधा सुयोग ठीक से प्रदान हो तो श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जी शरीर परिश्रम कर जे मूलिया, जे मजदूरी एवं जो मैंने दिमागी काम कर अर्थ जो मैंने विद्वान लोक, तो से काम करवा काम को आम कौन कर सम्मान देवा उचित। उभयंकर काम को समान दृष्टि देखा उचित, तांको सबु प्रकार सुविधा सुजोग देवा उचित एवं एमिति कले आम श्रमर प्रतिष्ठा बढ़िबो बोली एठी कुहाଯାଇଛି ହେଲା। तो श्रमर प्रतिष्ठा किपरि होबो ना शारीरिक परिश्रम जो माने करछंती एवं जो माने मानसिक रूप से परिश्रम करछंती उभय को समान दृष्टि देखा उचित
ଏହା ନୁହେଁ ଯେ कि जे दिमागी परिश्रम करछन्ते अथवा मानसिक रूप से जो काम करछन्ते भल से उच्चतर जो मैंने शारीरिक परिश्रम कर मूलिया मजदूरी से बहुत हीन दृष्टि आम देखू तो एपरी करने अनुचित उभय को सामान दृष्टि देखिले श्रमर प्रतिष्ठा बढ़। तापर देखिए परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए मैंने तले दिया प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे बा दुईटी वाक्य दिए कर देला शेषनाग किसे कहा गया है माने शेषना क्या कह तो उत्तर कौन लिख दिन भर शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं उसे शेषनाग कहा गया है। तो दिन सारा जो मैंने शारीरिक श्रम का शारीरिक परिश्रम करुवा मूलिया मजदूर मानक जो किस्म किस्म के माने विभिन्न प्रकार पैदावार अर्थ विभिन्न प्रकार फसल फड़ाती तांको आमे शेषनाग बोली आमे कही था अर्थात जो दिन सारा परिश्रम करते शेषनाग बोली कहू कहीं शेषनागर अर्थ माने सहस्र फेणा थिबा साप जी कि पृथ्वी को टेकी धरछन तो जहाँ का ऊपर पृथ्वी आश्रित तो जो मैंने मूलिया मजदूरी जो मैंने कृषकों तो आम निर्भर करती तो से जदि फसल फलैबेनी जब से उत्पादन करेंगे तेल आम कौन करवा आम खाइबा कौट आम कौन कर समस्ते जदि चाकरी कर समस्ते जदि माने कहीं भी कृषक काम करेंगे पड़िया तो सेम पड़ो दुर्भिक्ष आसो कि भी फसल हेनी कहीं समस्ते समस्ते कौन करेंगे मानसिक परिश्रम करेंगे कई शारीरिक परिश्रम करेंगे ना ताहले दुनिया चलो कि चलनी कारण मानसिक परिश्रम कर लोक से शारीरिक परिश्रम कर लोकों निर्भरशील जेपरिक शारीरिक परिश्रम कर लोक मानसिक परिश्रम कर लोकों निर्भर जेपरी डाक्तर इंजीनियर शिक्षक तो जो मैंने मानसिक परिश्रम कर शारीरिक परिश्रम कर लोक निर्भर करती सेपरी शारीरिक परिश्रम कर लोक मानसिक परिश्रम कर लोक शारीरिक परिश्रम कर लोकों निर्भरशील उभयंकर परिपूरक तेणु से जो मैंने परिश्रम कर मजदूर जो मैंने दिन सारा परिश्रम कर विभिन्न प्रकार कृषक विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन कर शेषनाग कहवा कहीं आम पृथ्वी तांको सब दायित्व अच्छी से माने ही पृथ्वी को संभालुँ लोक मान खाद्य कथा खाद्यपेय कथा बुझुँ खर देला कौन धर्म पुरुष हो जाता है माने किए धर्म पुरुष हो पार तो उत्तर कौन लिखिब जो आदमी पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है जे परिश्रम कर रोजगार करे मुंड झाड़ तुंडरे मारी से रोजगार करे तार पैसा अन्य कौन पाप धन आसी न था निज रक्त को से झाड़ को मैंने परिश्रम कर रक्त को मैंने खटे दे अत्यधिक परिश्रम करी से कौन करे निज रोजगार करे ताको आमे धर्म पुरुष बोली कही था। तापर देख गौर देला किसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता मैंने कहार जीवन में पाप सहजरे प्रवेश करिपरिब नहीं तो उत्तर कौन लिखिब धर्म पुरुष के जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता अर्थात जी मैंने परिश्रम कर रोजगार करे ताको धर्म पुरुष कहवा तो सही परिश्रम करुवा कर्मयोगी लोक जीवन में सहजरे पाप प्रवेश करें ना। तापर देख घरे देला किसे कर्मयोगी कहा जा सकता है कहा को कर्मयोगी कह तो उत्तर कौन लिखिब जो आदमी श्रम को टालता नहीं किसी प्रकार के व्यसन उसमें नहीं होते हैं और लाचारी से कर्म नहीं करते उसे कर्मयोगी कहा जा सकता है। जो लोग परिश्रम को केवे भी टालेनी अर्थात परिश्रम आसला सी तार करे अवहेला करे कौन सी प्रकार खराब माने अभ्यास ता पाखरे न थाए माने माने दे कामटा करने बाध्य मुझे कार्यटी करी एमती मनोभाव जार न थाए मते भल लगे काम करवा मोर
ମାନେ ଧର କୃଷକ ସେ ତା କାମକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରିବ, ସେ ତା କାମକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବ, ସିଏ ଯଦି ଭାବିବ ହଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ମୋତେ କାମ କରିତେ ପଛେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତା ମନରେ ଯଦି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ କହିବାନି। ଯଦି କୃଷକଟି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତା କାମକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିବ, ତାକୁ ସେ ଆଦର କରୁଥିବ, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ଏବଂ ସେ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ଟାଳିବନି, ନା ଥାଉ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ଯିବିନି, ଆଜି ହଳ କରିବିନି, କାଲିକି ଯିବି। ତ ସେମିତି ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟାଳୁ ନଥିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ 1 नंबर प्रश्न। तो 1 नंबर प्रश्न कौन देला, फुर्सती लोगों के जीवन में पाप क्यों दिखता है। फुर्सती अर्थ जो मन पार समय ମାନେ ଅଭାବ ଥାଏ, ମାନେ ଅଭାବ ନଥାଏ, ଯେ ସମୟ ହିଁ ସମୟ ଥାଏ। ତ ଅଳସୁଆ ବା ଶ୍ରମ ବିମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, तो उत्तर लिखिब फुर्सती लोगों के जीवन में शैतान का काम शुरू होता है, इसीलिए जीवन में पाप दिखता है। तो फुर्सत लोग जो मान पाखे बहुत प्रचुर समय अच्छी से जीवन में शैतान अर्थ दुष्ट दुष्ट लोक दुष्ट चिंताधारा काम आरंभ होता है, इसीलिए जीवन में से जीवन में पाप देखा जाए, शैतानी का काम शुरू हो जाता है। तापर 4 नंबर प्रश्न देला, मजदूरों के नीच कौन समझता है, यानी मजदूरों को श्रमिक मान को क्यों माने नीच बोली भावती। तो उत्तर कौन लिखिब, दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। जो मैंने मानसिक रूप से कार्य करिथांती, मस्तिष्क कार्य करिथांती, से माने ए श्रमिक मान नीच बोली मानी थांती। तापर 6 नंबर प्रश्न देला 6 नंबर प्रश्न देला, किसने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलानी नहीं आती। तो किए कहते जे सीता को दीपर सलिता मध्य जलैवा को आसे ना, किए कहते। तो उत्तर कौन लिखिब, कौशल्या ने कहा कि सीता को दीप की बाती भी जलानी नहीं आती। तो कौशल्या माता कहते जे सीता को दीपर सलिता जो बत्ती अच्छी ताको मध्य से जलाई पारती नहीं। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देला, कृष्ण ने धर्मराज से क्या कहा। कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कौन कहले। तो उत्तर कौन लिखिब, कृष्ण ने धर्मराज से कहा मुझे भी काम दो। कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहले मते काम दियो। 6 नंबर प्रश्न कौन देला, ज्ञानी क्या नहीं कर सकता। ज्ञानी अर्थात पंडित कौन करें नहीं। तो उत्तर कौन लिखिब, ज्ञानी काम नहीं कर सकते। ज्ञानी लोक बा पंडित लोक माने काम करती नहीं, माने परिश्रम कार्य करती नहीं। 9 नंबर प्रश्न देला, कौन मजदूर कहलाएगा। कहा को मूलिया बा श्रमिक बोली कह। उत्तर कौन लिखिब, जो आदमी सवेरे उठकर पीसता है वह मजदूर कहलाएगा। जो व्यक्ति सकाଳେ उठी परिश्रम करे ताको आमे कौन कही था, मजदूर बा श्रमिक बोली आमे ताको कही था। तापर देख ट नंबर प्रश्न। ट प्रश्न कौन देला, किसका जीवन धार्मिक नहीं होता। कहार जीवन धार्मिक हुए नहीं। तो उत्तर कौन लिखिब, जो व्यक्ति काम टालते हैं और काम नहीं करते उसका जीवन धार्मिक नहीं होता। जो व्यक्ति परिश्रम बा कार्य को टाली दियंती बा कार्य करती नहीं, तांको जीवन में धर्म न थाए बा धार्मिक से माने नुहंती ला। जी तो परिश्रम कर माने काम को पूजा करे, काम को भक्ति करे, ताकू ही आम धार्मिक कहवा। अर्थात जो है अलसा हो कार्य किसी करनी, ताकू आम धार्मिक बोली कहवा नहीं। 6 नंबर प्रश्न देला, हम काम की इज्जत नहीं करते तो कौन सा कार्य खोते। माने आमे जदि कामर सम्मान करवा नहीं ताले केउ कामटी को आमे हरैबा बा नष्ट करवा। खोते हैं अर्थ माने नष्ट करवा बा हरैबा। तो उत्तर कौन लिखिब, हम काम की इज्जत नहीं करते तो
तो धर्म कार्य खोते हैं। आम जदि कमर इज्जत करवानी, कमर सम्मान करवानी, ताल आम धर्म रूप कार्य को आम हरईदेवा। तापर देख 1 नंबर ड नंबर प्रश्न। ड प्रश्न देला ब्राह्मण को अपरिग्रही क्यों माना गया था। अपरिग्रही अर्थ निर्लोभी। तो ब्राह्मण को निर्लोभी बोली कहुला, कहीं तार लोभ नथिला बा ताको आमे निर्लोभी बोली कहिबा। तो उत्तर कौन लिखिब, ब्राह्मण सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी होने के साथ ज्ञानी होता था, इसीलिए अपरिग्रही माना गया था। ब्राह्मण जितेबाला आग काल वर्तमान भी जिते आम ब्राह्मण को घर को डाकती से पूजा पाठ करने आम ब्राह्मण को निमंत्रण करते आम कौन दिखती, धोती दिखती, वस्त्र दिखती और भोजन व्यवस्था करते, भोजन दे था सहित सी आमको कौन दे था, ज्ञान दे था। से आम निर्लोभी बोली कहवा, अर्थात किसी लोभ ना, कि पैसा नियंती, वर्तमान तो दक्षिणा नौकरी, किंतु आगुरी सेपरी नथिला। लोक मैंने तो ब्राह्मण को निमंत्रण करते से धोती दौले, वस्त्र दौले, भोजन दौले, भल खाद्य दौले। ता परिवर्तन से मैंने आमको कौन दौले, ज्ञान दौले। से अपरिग्रही बा निर्लोभी बोली कहुला। तापर देख 10 नंबर प्रश्न, कब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। केबे श्रमर बा परिश्रमर प्रतिष्ठा हम, केबे हम ना शारीरिक और मानसिक कामों का मूल्य समान होने से श्रम की प्रतिष्ठा होगी। जो दिन शारीरिक काम अर्थात जो मैंने शरीर रे कार्य करछंती बा खटिक परिश्रम करी कार्य करछंती, तांको कामर मूल्य को आम जेपरी भाव में देखा, जड़े मानसिक रूप से जो कार्य करुच्ची अर्थात माने विद्या बुद्धि खर्च करी जड़े जो कामटी करुच्ची, जेपरी जड़े विद्वान श्रेणीर लोक मैंने जो कार्य करुँच आ जो श्रमिक श्रेणीर लोक मैंने जो कार्य करुँच आम समान दृष्टि देखा, क्या पातरंतर करवा नहीं, भितर भेदभाव सृष्टि करवा नहीं, जे से मूलिया तेणु आम हीन दृष्टि देखा। से भल काम कर जड़े डाक्तर, जड़े इंजीनियर, जड़े कलेक्टर, जड़े जिलापाल, आम उच्च दृष्टि देखा। यहपरी भाव जो आम मैंने देखा छाड़ीदे, मैंने समान दृष्टि जो न देखा, से दिन श्रमर प्रतिष्ठा हम। उभयों कार्य को आम समान दृष्टि देखा, केबे हेले काहाको हीन दृष्टि देखा नहीं, ताहले से दिन ही श्रमर प्रतिष्ठा हम। शारीरिक और मानसिक कार्य करुवा लोकंकर मूल्य को समान दृष्टि देखा, जो दिन देखा से दिन श्रमर प्रतिष्ठा हम। तो शारीरिक और मानसिक कामों का मूल्य समान होने से श्रम की प्रतिष्ठा होगी। तापर देखो 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कौन देला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। तले दिया प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे गोटे शब्द रे दियो। कर देला, ये पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है। यही पृथ्वी कहार मस्तक उपरे अवस्थित। उत्तर कौन हम, शेषनाग, शेषनाग मुंड उपरे यही पृथ्वीटी अवस्थित अटे। तापर देखा परवर्ती प्रश्न। ख नंबर प्रश्न देला, भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है। भगवान कहा को कर्मयोगी कहते। तो उत्तर कौन लिखिब, मजदूरों को, श्रमिकों को जो मैंने मजदूर का परिश्रम करते तांको भगवान कर्मयोगी बोली कहते। कर देला, अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है। किए निज परिश्रम रोजगार करती, रोटी कमाता है अर्थात रोजगार किए करती। उत्तर हम मजदूर लोक मैंने जो मैंने श्रमिक से निज परिश्रम बल रोजगार करती, अर्थात मैंने मुंड झाड़ तुंडरे मारी से रोजगार करते। देख घ नंबर प्रश्न कौन देला,
इसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता। କାହାକୁ କର୍ମଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରମ ଟାଳନେ वाले को, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମକୁ ଟାଳି ଦିଏ ବା ପରିଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ 1 नंबर प्रश्न कौन था? जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ किसका काम शुरू होता है? ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେଠାରେ କାହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଶୈତାନକା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର କାମ ସେଇଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୈତାନର କାମ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ। 6 नंबर प्रश्न देला किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଫୁର୍ସତି ବା ମଜଦୁର। ଫୁର୍ସତି ବା ମଜଦୁର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁର୍ସତି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଫୁର୍ସତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସମୟ ଥାଏ, ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कौन देला? कौन कहता है कि उनके बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए? किए कहती जे तांक पिलामानଙ୍କୁ प्रशिक्षण मिलवा उचित? देहाती लोग तो ग्रामीण लोक मैंने कहती जे ସେମାନେ ଯେପରି ଖଟୁଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନ ଖଟନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ମଜଦୁର ମୂଲିଆଙ୍କ ଭଳି ଖଟିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିବା ଉଚିତ। 6 नंबर प्रश्न देला राजसूय यज्ञ किसने किया था? राजसूय यज्ञ किए କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜसूय यज्ञ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 9 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देला कौन से श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है? କେଉଁ ଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ବା ଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦିମାଗୀ କାମ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିମାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଜଦୁର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତ କେତେବେଳେ ଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଦିମାଗୀ କାମ ଆଉ ଶାରୀରିକ କାମକୁ ମାନେ କରନ୍ତି ନା ମଜଦୁରମାନେ, ଶ୍ରମିକମାନେ, କୃଷକମାନେ, ଶରୀର ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହଳ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ଦିମାଗୀ କାମ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଉଭୟଙ୍କର କାମକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ସମାନ ବୋଲି ମାନିବା, ସେଇଦିନ ହିଁ ଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖ 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देला दिमागी काम कौन करता था? ମାନସିକ ଶ୍ରମ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶ୍ରମ କିଏ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାନସିକ ଶ୍ରମ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଫାଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ହାତରେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 9 नंबर प्रश्न देला अपरिग्रह किसे माना गया था? अपरिग्रह अर्थ निर्लोभी କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିର୍ଲୋଭୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 6 नंबर प्रश्न। 6ରେ କ'ଣ ଦେଲା? बिना काम किए हमारा जीवन कैसा बनता है? କାମ ବିନା ଆମର ଜୀବନ କିପରି ହେବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ପାପୀ। କାମ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
नंबर प्रश्न डर देला किसका मूल्य समान होना चाहिए। कହାର मूल्य समान हेबा उचित। कହାର मूल्य ना काम का मूल्य कामर मूल्य समान हेबा उचित। जे दिमागी रूप से काम करू बा शारीरिक रूप से काम करू उभयंकर कामर मूल्य समान रहा उचित। 4 नंबर प्रश्न देला जे निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित गद्य खंड गुड़िकर उद्देश्य को तुम्हें स्पष्ट कर। जेपरी कौन देला लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्म योगी नहीं होता किंतु केवल कर्म करने द्वारा कहीं कर्मयोगी हुए नहीं। तो यही पदटी को आम उद्धार कौन पे यह कहुई जे केवल कर्म करने द्वारा कहीं कर्मयोगी हुए ताको स्पष्ट कर। उत्तर कौन लिख ये अवतरण श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यही गद्य खंडटी श्रमर प्रतिष्ठा यही गद्यरू लिया जाइए। यहाँ विनोबाजी कर्मयोगी पर वर्णन किया है। एठारे विनोबाजी कर्मयोगी पर वर्णना करिसेंती। संसार में हर आदमी कर्म करते हैं लेकिन सभी कर्म का मूल लक्ष्य निर्दिष्ट होना चाहिए। संसार में सबू लोग काम करती कर्म करती किंतु समस्तकर कामर मूल लक्ष्यटी गोटे निर्दिष्ट होगा उचित। मजदूर दिन रात कर्म करते मजदूर माने जो श्रमिक से दिन राति परिश्रम करती आम कर्मयोगी कहवा। ये लिखाई कर्मयोगी नहीं कहलाता वह कर्मयोगी नहीं कहलाता ताको कर्मयोगी आम कहती नहीं कहीं कर्म को आम श्रम को आम प्रतिष्ठा बोली मानती किंतु सी कर्मयोगी से तो कर्म करुच्ची। कर्म करने के साथ भगवान पर ध्यान रखना है। कर्म करने सहित आम भगवान पर मध्य ध्यान रखा उचित। जो व्यक्ति अपने पसीने से रोटी कमाता है वो कर्मयोगी कहलाता है। जे मजदूर सी तो निज परिश्रम कर तार रोजगार करुच्ची तो ताको आम कौन कहवा कर्मयोगी कहवा। तो कर्मयोगी आम क्या कहवा जो व्यक्ति निज पसीने से अर्थात निज झाड़ बुहा धन जो कहती माने खटिकी जो परिश्रम कर मुंड झाड़ जो तुंडरे मारिकी जो काम करती तो से जो रोजगार करती से कौन खटिकिया धन माने परिश्रम करके रोजगार करें कौन कहवा कर्मयोगी आम कही था। देख ख नंबर प्रश्न खरे देला जहाँ समय फाजिल पड़ा है माने जो समय आवश्यकता ठारू अधिक अच्छी वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। सही ठारे शैतान खराब उद्देश्य व खराब भावना सब मुंडरे पशे। जो ठारे समय आवश्यकता ठारू अधिक अच्छी सेठारे दुष्टर व शैतान काम आरंभ होउछि। तो उत्तर कौन लिख ये गद्य खंड श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यही गद्य खंडटी श्रमर प्रतिष्ठारू लिया जाइछि। इस पर विनोबा जी ने विनोबा जी कहते जे श्रम के व्यवहार पर चर्चा है कि से समय किपर व्यवहार कर उचित व्यवहार किपर हम तापर चर्चा कर। जो व्यक्ति के पास समय आवश्यकता से अधिक है जो व्यक्ति पाखरे समय आवश्यकता ठारू अधिक अच्छी वह समय को ठीक रूप से सद्व्यवहार नहीं कर सकता। सही लोक समय को ठीक रूप से सद्व्यवहार करें नहीं। जहाँ पाखरे आवश्यकता ठारू अधिक अच्छी से समय सदुपयोग करें उसके जीवन में पाप दिखता है। ता जीवन में पाप देखा जाए शैतान देखा जाए शैतान बुद्धि सब आसे खराब चिंता सब आसे। कर्म को पूजा नहीं समझते काम को से पूजा बोली मानी न थाए वो हमेशा कुचिंता में फंस जाता है। से सब बड़े कुचिंता मैंने खराब भावना खराब चिंतार से सब बड़े फसी रही जाए कहीं पाखे अपर्याप्त समय थाए मैंने आवश्यकता ठारू अधिक समय थाए
କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କ'ଣ କରିବ? ସଦୁପଯୋଗ ତ କରିପାରିନି, ପୁରା ଦୁରୁପଯୋଗ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଖରାପ ବାଟରେ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସମୟକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ग नंबर प्रश्न देला, ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ज्ञानी खाई परिबे, आशीर्वाद दे परिबे, काम करि परिबे नहीं। यार उत्तर कौन लिखिबो ना? ये अवतरण श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यही खंड वाक्यटी को श्रम प्रतिष्ठारू लिया जाइछि। यहाँ विनोबा जी ने ज्ञानी के काम पर गुरुत्व दिया है। एठे विनोबा जी ज्ञानी काम पर गुरुत्व देते। ज्ञानी खाता और आशीर्वाद देता, इसलिए कि उसके पास ज्ञान और विवेक दोनों है। ज्ञानी खाता मैंने से खाई पार और आशीर्वाद दे पार, एथिपाई कहीं ता पाखरे ज्ञान अच्छी और ज्ञान सहित विवेक अच्छी। कोई सवेरे उठकर पीसता है वो ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। जदि कि सकाळे उठी कार्य व्यस्त रहे बा परिश्रम करे खटे, ताको आमे मजदूर कहवा, ताको आमे ज्ञानी कहवा नहीं। बूढ़े और बच्चों को काम देना निष्ठुरता है। बुढ़ा लोक एवं छोट छुआ को काम देवा बा परिश्रम रूप काम देवा ताहा निष्ठुरता हम, निष्ठुर हम। इसीलिए बूढ़ों के काम से मुक्त रहना ठीक है। एथिपाई वृद्ध लोकों को काम मुक्त रहिबा उचित। तापर देखो घ नंबर प्रश्न। घरे कौन देला? अगर हमें बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। जदि आम्भे माने काम न करी खाइबा तो आम जीवन पापपूर्ण होई जीव। उत्तर कौन लिखिबो? ये अवतरण विनोबा जी द्वारा लिखित श्रम की प्रतिष्ठा से लिया गया है। यही खंड वाक्यटी विनोबा जी लिखित श्रमर प्रतिष्ठा लिया जाइछि। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करने के साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों श्रम करने के सक्षम होने की कोशिश करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति किछि ना किछि श्रम अर्थात परिश्रम करने कथा। परिश्रम करने सहित समाज रे थिबा सब वर्गर लोक मानकु परिश्रम करने सक्षम होगा उचित। मैंने से काम कर दरकार करने की सक्षम होने की मैंने मु काम करी मनोबल भाव रहा दरकार सब वर्गर व्यक्ति। जड़े वयस्क व्यक्ति सी अत्यधिक भारी काम न करी किछि काम करने मन से मैंने दृढ़ विश्वास रहा कथा जे हाँ मु किछि काम करि परिबि, मोर हाथ गोड़ जेपर्यंत चलुची किछि ना किछि काम करि परिबि। अधिक परिश्रमिक भरा कार्य नहेला ना किंतु कि छोट मोट कार्य मध्य करि परिबि। तो एहीपरि मनोभाव प्रत्येक व्यक्तिंकर रहिबा उचित। जो आदमी कुछ न कर खाते हैं वह पापी बनता है। जो लोक किछि कार्य न कर केवल खाऊ थाए केवल बसी रहू थाए ताको पापी कहा जाए। पापर भागीदार होते। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। आम दिमाग अर्थ मानसिक रूप से जो कार्य कर तार मूल्य जहाँ आम भावुंट शारीरिक परिश्रम मूल्य मध्य समान रहिबा उचित। तापर देख हुआ नंबर प्रश्न। तो हुआ नंबर प्रश्न कौन देला? प्रस्तुत निबंध से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? यही निबंधरू आमको क्यों शिक्षा मिलूची? तो उत्तर कौन लिखिबो? प्रस्तुत निबंध से यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। माने आमको यही निबंधरू यही शिक्षा मिलूची जे प्रत्येक व्यक्ति को किछि ना किछि कार्य करवा उचित। निबंधकार के विचार है कि जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वो पाप कर्म से कोसों भागता है।
निबंधकारी अर्थ प्रबंध जे लिखिछंती तांका विचार जी निज माने झाड़ माने कठिन परिश्रम मुंड व झाड़ माने अत्यधिक परिश्रम कर रोजगार करे तार पाप काम सहित कौन संपर्क नहीं अर्थात वह पाप कर्म से कोष भागता है पाप रूप कार्य से बहुत दूर थाए कहीं पाखे समय ही न था खराब कथा चिंता करने पाखे समय ही न था सी यही सब मंद बुद्धि चिंता करने पाखे तो सी एत परिश्रम करें ता शरीर राति थकापन आसी था अर्थात आराम नेबाई से चाहे ता पाखे समय ही न था खराब कथा चिंता करने से पाप कर्म से वो भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य समान होना जरूरी है। शारीरिक काम अर्थात आम श्रमिकर काम को आम जपरी देखुं दिमागी काम को आम से देखा उचित ना आम दिमागी काम को जो रूप में देखुं ताले शारीरिक काम को से रूप में देखा उचित आम जे यह कहते दिमागी कामटा बहुत भल बहुत परिश्रम शारीरिक काम नुहे ताहा हीन दृष्टि देखुं सेटा करवा अनुचित उभय को समान दृष्टि देखा उचित। तापर देख 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देला रिक्त स्थान भरिए अर्थात खाली स्थान गुड़िक पूर्ण कर देला इसलिए भगवान ने डैश को कर्मयोगी कहा है। एथिपाई भगवान कहा कर्मयोगी कहते ना मजदूरों को कहीं से बहुत परिश्रम करे परिश्रम निज रोजगार करे तो कठिन परिश्रम से निज पेट पोषे निज रोजगार करे पाखे पाप कार्य करने समय न थाए से भगवान मजदूर को कर्मयोगी कहते हैं। ऐसा 6 नंबर प्रश्न देला ऐसा इसलिए होता है कि वह कर्म को डैश नहीं समझते यह एथिपाई हुए जे से माने कर्म को कौन भावती पूजा से माने कर्म को पूजा बोली मानती बा सम्मान करती नहीं। कर देला भगवान ने कहा आदरणीय हो है तो क्या डैश है भगवान कहले मु आदरणीय मु पूज्य ता माने मु कौन अयोग्य अर्थात कौन नालायक आंसर कौन हो नालायक है मु आदरणीय पूज्य से कौन मु काम करी मु कौन अयोग्य कि मु काम करें एक कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते घर देला दिमाग काम करने वाले को भी डैश दिए हैं जो माने दिमाग अर्थात मानसिक रूप से काम कर कौन दि हाथ अच्छी से हाथ में परिश्रम करें तो से दिमाग रे काम करने नुहे से परिश्रम रूप कार्य करें पाखे तो हाथ अच्छी पाखे तो गोड़ अच्छी तेणु से परिश्रम करें। कुआं देला डैश जो ज्ञानी होता था पढ़ता था जी ज्ञानी अटे से पढ़ी था तो किए ना ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था वो पढ़ता था ब्राह्मण जी ज्ञानी व पंडित से पढ़ी थे। तो यह थिला तम हिंदी मंजरी नवम श्रेणी हिंदी मंजरी बहिर गद्य विभाग श्रम की प्रतिष्ठा तार प्रश्नोत्तर यार परवर्ती वीडियो रे आमे अन्य एक विषय प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा।